बसपा प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह ने करनाल लोकसभा सीट से भरा नामांकन, रोड शो कर दिखाई ताकत और कहा भारी बहुमत से होगी जीत। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी दिया समर्थन। करनाल लोकसभा के लिए विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों का नामांकन जोर शोर से जारी है। अब तक कांग्रेस, एनसीपी सहित कुछ निर्दलीयों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसी कड़ी में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी इंद्रजीत सिंह ने दल बल के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पूर्व उन्होंने शहर में रोड शो निकालकर अपनी ताकत दिखाई। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में इंद्र सिंह जी ने कहा कि लोग भाजपा सरकार से तंग आ चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बसपा अपने बलबूते पर करनाल लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेगी। संसद में पहुंचकर वे क्षेत्र की समस्याओं की आवाज उठाएंगे और उन्हें हल करने का प्रयास करेंगे। बसपा प्रत्याशी ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों और आम जनता पर अत्याचार किए हैं, उसका बदला वह चुनाव में लेगी। कांग्रेस में गुटबाजी का शिकार है, इसलिए अब की बार बसपा की स्थिति सबसे मजबूत है। चलो जी, चलो चलो। एक मिनट हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजीव सोलजी जी, हमारे बहुत ही योद्धा और किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले चौधरी साहब, जिन्होंने काफी दिनों से किसान के लिए संघर्ष किया और बहुत ही बहादुर कौम से आते हैं, सिख कौम से हैं। मैं इनका भी आने को धन्यवाद करता हूँ। हाँ जी, नामांकन भर के आए हैं और आपने बाहर हजूम भी देखा होगा। मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि लोग जो बाहरी कैंडिडेटों से परेशान थे, आज उनका गुस्सा देखने को था। वो जो इस बार फिर बाहरी कैंडिडेट आए हैं, उनको इस बार वो दरकिनार करने का काम करेंगे। तो मैं नहीं ये बात कहता, वो आप सभी ने बाहर देख भी लिया होगा। इस बार दिग्गज नेता है आपके विरुद्ध जो है मेन, जैसे कांग्रेस से है, 2 बार के सीएम है, और इधर से बुद्धि राजा भी है, यंग नेता है, तो उसके साथ चुनाव कैसा देखते हैं? देखो, खट्टर साहब तो कहने के ही सीएम थे, उन्होंने काम तो यहाँ कोई किया नहीं। 9.5 साल उन्होंने पब्लिक को दुख ही दिया है। तो जिसका आपने रिजल्ट भी देखा होगा,
जब इन्होंने अभी खट्टर साहब ने गांव के प्रोग्राम रखे थे तो जितने इन्होंने प्रोग्राम रखे थे उसमें से आधे इनको मौके पे कैंसिल करने पड़े, क्योंकि लोगों ने इनको गांव में घुसने ही नहीं दिया, गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। इसलिए खट्टर साहब के सामने इलेक्शन लड़ना मेरे ख्याल आम आदमी भी लड़े तो कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि लोग खट्टर साहब को नकार चुके हैं। 9.5 सालों में इन्होंने लोगों की सुध नहीं ली थी, जैसा इन्होंने बोया था वैसा इनको काटना पड़ रहा है, तो गांव में इनको कोई घुसने नहीं करनाल दिया। लोकसभा के मुद्दे बहुत हैं जनाब, जैसे कि आप आरोप भी लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, तो आपके क्या कुछ रहेगा? देखो, आज से 10 साल पहले यहाँ हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार थी। जब इलेक्शन का वक्त था तो इन्होंने बहुत बहुत बड़े वादे किए थे कि यमुनानगर से करनाल होते हुए कैथल को रेलवे लाइन बना देंगे और इधर करनाल से वाया करनाल से जींद को जोड़ देंगे और हम करनाल को एयरपोर्ट देंगे। ये कांग्रेस ने भी कहा था। स्टेट में और सेंटर में सरकार होने के बाद 10 साल उन्होंने वोट लेने के बाद इस बात को भी कहीं उन्होंने 10 साल में जिक्र ही नहीं किया। और अब करें बात तो जो बीजेपी की सरकार है, इन 10 सालों में इसने भी इलेक्शन के टाइम यही मुद्दे दोनों रखे थे, पर इन्होंने भी वैसे का वैसा जैसा था वैसे का वैसा पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ काम नहीं किया। और यहाँ सबसे पहले रोजगार की स्थापना करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ का युवा जो है वो रोज़गार ना मिलने की वजह से विदेशों में जाने को मजबूर है। अपने घर में वो इकलौते माँ बाप को, बूढ़े को छोड़ के और विदेशों में जा रहा है और अपनी जान की परवाह ना करके डोंकी लगा के जा रहा है। वो अगर रोज़गार उनको यहीं मिले तो शायद वो बाहर ना जाएं और अपने माँ बाप की भी सेवा करें, और जो जवानी यहाँ रहेगी तो ये देश भी तरक्की करेगा। इनेलो के समर्थन से वीरेंद्र मराठा चुनाव लड़ रहे, पहले भी उन्होंने बीएसपी से चुनाव लड़ा था, किस प्रकार देखो, उनके बारे में आप बड़े लंबे समय से जानते हैं कि वो कोई भी इलेक्शन छोड़ते नहीं और आज तक उनको किसी भी इलेक्शन में सफलता भी नहीं मिली और वो बातें बड़ी घुमा फिरा के पीछे करते रहे। आज आपने ये भी रिजल्ट देखा होगा, आज से 10 दिन पहले वो बार बार कह रहे थे कि जो बहुजन समाज पार्टी है इसका